हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। रिटायरमेंट का टॉपिक है। 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा रिवीजन डे 8 है। 7 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां पे आप कंप्लीट रिवीजन वीडियो देख सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अपनी कम्युनिटी पोस्ट से। यूट्यूब के ऊपर डेली 3 एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2:3:4। 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3:4। डी रिटायर हो गया यहाँ से एंड इज शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली। सो हम क्वेश्चन में डायरेक्टली गेनिंग रेशियो बता सकते हैं, क्या हो जाएगा 1:1 बिटवीन पार्टनर्स ए एंड बी। ठीक है, जो डी रिटायर हुआ उसका शेयर कौन लेके गए, ए एंड बी इक्वली लेके गए, तो गेनिंग रेशियो हमारे पास ही हो जाएगा। गुडविल हमने वैल्यू करनी है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स विच वर 40,000। सो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया 40,000। सो गुडविल कितनी हो जाएगी 40,000 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि कितने हैं 3। सो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 1,20,000। अब इसमें डी का शेयर कितना आ जाएगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 10। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, सोल्व करेंगे तो 48,000 आ गई अपने पास डी के गुडविल की वैल्यू, डी का शेयर इन गुडविल। तो अगर हम यहां से जर्नल एंट्री पास करें तो क्या हो जाएगी, ए एंड बी गेन कर रहे हैं और गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं डेबिट। सो एंट्री हो जाएगी अपने पास ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल अकाउंट, टू डी इज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितनी वैल्यू है गुडविल किसका शेयर कितना 48,000 और गेनिंग रेशियो हमने देखा क्या है 1:1, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 24,000 एंड 24,000। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व शोड ए बैलेंस ऑफ 1,30,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है 130। जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो हमें पता है किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व को कर देंगे डेबिट टू ए बी सी डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एबीसीडी के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। ठीक है, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना 1,30,000। अब इनका ओल्ड रेशियो कितना गिवन है 1:2:3:4। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10, तो कितने कितने अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगा 13,000, 26,000, 39,000 एंड 52,000। ये होगी गुडविल की एंट्री, ये सेकंड एंट्री होगी हमारी। फर्स्ट एंट्री क्या थी अपने पास, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है डी की कैपिटल बैलेंस शो कर रही है कितना 3 लाख एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द डीज कैपिटल अकाउंट। तो डी का अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाए, डीज कैपिटल अकाउंट, डी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे उसका बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, उसका बैलेंस कितना है 3 लाख रुपए का, तो यहां रिकॉर्ड कर देंगे हम 3 लाख रुपए। उसके बाद डी को हिस्सा मिला जनरल रिजर्व में 52,000 का, तो यहां रिकॉर्ड करेंगे बाई जनरल रिजर्व 52,000। नेक्स्ट आ जाएगा डी को क्या मिल रहा है गुडविल में हिस्सा और कौन दे रहे हैं ए एंड बी, तो यहां क्या रिकॉर्ड करेंगे बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल। कितना कितना हिस्सा था 24,000 एंड 24,000, तो वो भी यहां आ जाएगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में कुछ है और तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहां हम टोटल कर लेंगे और यहां लिख लेंगे टू अमाउंट का ट्रांसफर करेंगे डी के लोन अकाउंट में। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो कि अमाउंट क्या करनी है, पे करनी है नहीं करनी है, तो अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी इसके लोन अकाउंट में। ठीक है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 3 लाख प्लस 52,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी 4 लाख रुपए कंप्लीट। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई कंप्लीट 4 लाख। तो 4 लाख की अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देंगे हम डी के लोन अकाउंट में, और ये भी एक जर्नल एंट्री हो जाएगी। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
जो अमाउंट डी के कैपिटल में क्रेडिट थी उसको डेबिट कर देंगे 4 लाख, और अमाउंट को ट्रांसफर कहां करेंगे, टू डीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 4 लाख। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्टनर्स है, तरुण, अभिषेक, कमल एंड विवेक, 4 पार्टनर्स हो गए। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5, 3, 2 एंड 2। कमल रिटायर हो गया, यहां से कमल रिटायर हुआ, कमल का शेयर कितना रिटायरमेंट के टाइम, ये है 2/12। अच्छा, तरुण अब अभिषेक एंड विवेक डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, तो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1:1। तो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कमल की रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कर दी हमने 9 लाख रुपी। शोइंग योर वर्किंग स्किल क्लियरली, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on Kamal's retirement. It was also decided not to show the goodwill in the books of the firm. इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें ये ट्रांसफर किस में करनी है, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में। अगर हाँ ये गुडविल अगर शो करनी होती तो फिर हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ती, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर, वहां उस वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले आएगा तरुण, तरुण का न्यू शेयर कितना है 1/3, ओल्ड कितना है इसका यहाँ पे 5/12, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 12, ये हो जाएगा 4 - 5 -1/12, मीन्स ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं। उसके बाद आएगा अभिषेक, अभिषेक का न्यू हिस्सा 1/3, ओल्ड कितना 3/12, एलसीएम कितना 12, तो कितना आ जाएगा 4 - 3 1/12, ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा कमल, कमल का न्यू 1/3, ओल्ड कितना 2/12, एलसीएम अगेन 12, ये आ जाएगा 4 - 2 2/12। सो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है एक पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, ये दोनों तो गेन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम गुडविल में हिस्सा कैलकुलेट करते हैं चारों पार्टनर्स का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर कितना 2/12, और गुडविल की वैल्यू कितनी है 9 लाख। तो यहाँ लिखेंगे शेयर इन गुडविल, गुडविल में शेयर कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं तरुण, तरुण का शेयर कितना आएगा, यहाँ पे कितना गिवन है देखो 1/12। सो गुडविल की वैल्यू कितनी है 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/12, कितना हो जाएगा 9 लाख मल्टीप्लाई 1/12, 9 लाख को डिवाइड कर लेंगे 12 से, सो ये वैल्यू आ जाएगी 75,000। ठीक है, हो गया। और सेम आ जाएगा अभिषेक का शेयर, ये भी कितना आ जाएगा 75,000, क्योंकि ये भी कितना है 1/12। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गिवन है अपने पास कमल, कमल का शेयर कितना है यहाँ पे 2/12, सॉरी कमल तो रिटायर हो गया था ना, तो यहाँ पे विवेक आएगा, यहाँ पे विवेक कर लेना भाई, ठीक है। सो विवेक का शेयर कितना है अपने पास 2/12, सो यहाँ पे करेंगे 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/12, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1,50,000। ऐसे ही कमल का शेयर भी कितना आ जाएगा अपने पास 1,50,000। अब तरुण क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को क्या करेंगे हम क्रेडिट, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे थे, इनको हम क्या करेंगे डेबिट, और कमल रिटायर हो रहा है, ये तो होगा ऑलरेडी क्रेडिट ही होना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एंट्री हो जाएगी अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 75,000, विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 1,50,000, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर रिटायर हुआ कितनी अमाउंट आ जाएगी 1,50,000, इसका शेयर 150, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर गेन कर रहा था, सॉरी सेक्रीफाई कर रहा था, तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी 75,000, ये हो जाएगी अपने पास गुडविल की एडजस्टमेंट। सो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पे कमल लिख दिया था, ये विवेक आएगा, कमल तो रिटायर हो गया, पार्टनर कौन बचा, विवेक। ठीक है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है 3 पार्टनर ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3:1। बी रिटायर हो गया फर्म से एंड सेल्स इट शेयर टू ए एंड सी, कितना शेयर था बी का 8100, परचेज्ड बाई ए एंड सी फॉर 3600 एंड 4500। देखो बी का शेयर कितना है रिटायरमेंट के टाइम पे 8100, इसने ये सैक्रिफाई कर दिया ए एंड सी को किस प्रोपोर्शन में 3600 रेशियो 4500। सो अगर हम यहाँ पे रेशियो बना ले तो रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास 4:5। ठीक है, मींस बी का जो शेयर था कितना था, बी का शेयर 3/6, ए एंड सी ले गए किस प्रोपोर्शन में 4:5। तो यहां लिखते हैं शेयर गिवन बाय बी टू
शेयर गिवन बाई बी टू ए। ए को कितना शेयर दिया बी ने, इसका शेयर कितना 3/6 मल्टीप्लाई बाई 4/9 कितना हो जाएगा 12/54। नाउ ऐसी शेयर गिवन बाई बी टू सी कितना आ जाएगा 3/6 मल्टीप्लाई बाई 5/9 54 15। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करते हैं न्यू शेयर। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 2/6, सी का ओल्ड शेयर कितना था 1/6। इसके अंदर प्लस कर लेंगे ये 12/54 एंड 15/54 तो टोटल करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे कितनी अमाउंट हो जाएगी, एलसीएम अगेन 54, ये हो जाएगा अपने पास 18 प्लस 12 30/54 एंड एलसीएम अगेन 54, 9 प्लस 15 24/54। तो अपने पास न्यू रेशियो क्या आ गया 30:24, इसको हम लिख सकते हैं 5:4। तो न्यू रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो जर्नल एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री तो यही हो जाएगी, बी ने अपना शेयर दिया 8100 ए एंड सी को, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी टू बी इज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 8100। इसने जो शेयर सेक्रीफाई किया वो कैसे किया 3600 टू ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेन कर रहे हैं तो गुडविल की एंट्री हो जाएगी ये। एंड 4500 टू सी, तो अपने पास एंट्री हो गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 10,500। ठीक है, बी की रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट था वो कितना था 10,500 का था। अब मतलब क्या है, इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को हम कहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, कितना प्रॉफिट है 10,500 टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, टू एज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल कितनी कितनी अमाउंट आएगी, न्यू रेशियो क्या है इनका 5:4। अब रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट ट्रांसफर होगी वो किस में होगी, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो 10,500 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, तो अपने पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये पॉइंट में आ रही है 5833 एंड 4667 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अपने पास दो एंट्री होगी, ये तो होगी प्रॉफिट की और ये होगी अपने पास गुडविल की, जो शेयर इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी। और इस क्वेश्चन में करना क्या था, जर्नल एंट्रीज पास करनी थी बस और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है चार पार्टनर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3 ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। यहाँ पे डी रिटायर हो रहा है, डी रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 10। ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ए बी सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे दिया, मींस गेनिंग रेशियो में यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख, गुडविल कितनी वैल्यू कर दी 6 लाख। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट 4,50,000, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, हमें पता है गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो इसे राइट ऑफ करेंगे, तो इसे क्या करेंगे हम क्रेडिट करेंगे 4,50,000। ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में इन देयर कैपिटल अकाउंट। सो ए बी एज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल एंड डी इज कैपिटल डेबिट, चारों कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएंगे। अब 4,50,000 को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, मल्टीप्लाई बाई 3/10 मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई 2/10 एंड मल्टीप्लाई बाई 2/10, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 90,000 1,35,000 एंड 1,35,000। सो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल डेबिट 135, बी कैपिटल डेबिट 135, सी कैपिटल डेबिट 90,000 एंड डी कैपिटल डेबिट 90,000 टू गुडविल अकाउंट 4,50,000। फर्स्ट एंट्री होगी। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, गेनिंग रेशियो आएगा पार्टनर ए बी सी, इनका न्यू रेशियो कितना है 3/6 2/6 एंड 1/6, इससे माइनस कर देंगे इनका ओल्ड शेयर कितने 3/10 3/10 एंड 2/10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 60, ये हो जाएगा 30 - 18 12/60।
इसका भी एलसीएम 60, 12 माइनस 18 माइनस 6/60 आ रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सेक्रीफाई कर रहा है। उसके बाद 10 ये आ जाएगा अपने पास, 10 माइनस 12 2/60, ये भी माइनस आ रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक करना, ये 10 मल्टीप्लाई टू 20 आएगा, ये 20 माइनस 18 ये आएगा 2/20। इसे मैं दोबारा कर देता हूँ। जो बी का शेयर है वो ओल्ड न्यू कितना है, 2/6 माइनस न्यू कितना है, न्यू शेयर इसका हो गया 2/6 एंड ओल्ड है इसका 3/10, 3/10। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 60, 20 माइनस 18 ये आ जाएगा 2/60। तो ये बी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, सिर्फ एक पार्टनर है सी जो सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, कितना 2/60। तो अपने पास अब गुडविल में हिस्सा कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का, कितना कितना आ रहा है। तो गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू की थी हमने, 6 लाख। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 12/60। बी का शेयर कितना हो जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 12/60। सी का शेयर भी सेम आएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/60। एंड डी का शेयर कितना आएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई, कितना शेयर था इसका, 2/10। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे यहां। तो सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1,20,000, ये हो जाएगा 20,000, 20,000 और ये आ जाएगा अपने पास 1,20,000। तो देखो सेक्रीफाई कौन कर रहा है, पार्टनर सी सेक्रीफाई कर रहा है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। और जो पार्टनर जा रहा है उसे भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट। दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे बाकी, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये क्या कर रहा था, सेक्रीफाई कर रहा था, टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो कितने कितनी अमाउंट आ गई, एक 20 20, एक 20 20,000, यहां पे आ जाएगा 20,000 और 1,20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया अपने पास, गुडविल ऑलरेडी अपेयर हो गया। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंटेड टू 12 लाख, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना प्रॉफिट अपने पास, 12 लाख। 12 लाख प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, पार्टनर्स का 3:2:1। सो 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख। तो ये अपने पास एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट आया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, पुरानी गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया, जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा था उसका शेयर निकाल के हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। नई गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और जो प्रॉफिट आया था रिटायरमेंट के बाद वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:3। जेड रिटायर हुआ ऑन 1 अप्रैल 2018 को एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड एट 2,40,000। कितना स्टैंड कर रही है, 240। X and Y has here agreed to pay him 3 lakh in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided as 1:3। देखो क्वेश्चन में गिवन है XYZ पार्टनर्स है, उनका रेशियो गिवन है 1:2:3, तीन पार्टनर्स हो गए। जेड रिटायर हुआ, रिटायर हुआ तो जेड का शेयर कितना रिटायरमेंट के टाइम पे, 3/6। उसके बाद एक्स एंड वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया कितना, 1:3। तो क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, उसका शेयर कितना है, 240, लेकिन उसे हम पे कितना कर रहे हैं, 3 लाख। अब उसका शेयर रिजर्व से और जो कुछ भी है वो सारा 240 है, लेकिन पेमेंट हमने उसकी कितने की, 3 लाख की। तो ये जो बैलेंस आ रहा है 60,000 का, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, हिडन गुडविल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल क्या हो जाएगी अपने पास इस क्वेश्चन में, देखो सी का जो शेयर है वो कितना है, 240, लेकिन हम उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 3 लाख की। तो इसको हम माइनस कर देंगे और अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 60,000। ठीक है, या फिर इसको अगर हम प्रॉपर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो
क्या लिखते हैं, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू, किसे पे करनी है, जेड को, कितनी, 3 लाख की, लेकिन उसका जो शेयर है वो कितना है, 2,40,000। तो जो गुडविल में हिस्सा बनेगा, जो हिडन गुडविल आ गई, वो कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे, 60,000 की। कितनी आ गई हिडन गुडविल अपने पास यहाँ पे, 60,000 की आ गई हिडन गुडविल। ठीक है, अब जो ये हिडन गुडविल आई है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये किसकी गुडविल है, पार्टनर जेड की गुडविल है, ध्यान रखना ये जेड की गुडविल है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो क्या होगा, देखो गेनिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर एक्स एंड वाई। तो इनका न्यू रेशियो कितना है, 1/4 एंड 3/4, 1/4 एंड 3/4। और इनका ओल्ड शेयर कितना है, 1/6, 2/6, 1/6, 2/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2/24। यहाँ पे हो गया 24, 18 - 8 कितना आ जाएगा, 10/24। तो ये कितना आ गया अपने पास गेनिंग रेशियो, 2:10, या फिर हम इसको डिवाइड कर ले 2 से, कितना आ जाएगा, 1:5। तो अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, इसका गुडविल में हिस्सा कितना है, 60,000। ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा गेनिंग रेशियो 1:5 में। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1:5 में कितना आ जाएगा, 10,000 एंड 50,000। ये अपने पास एंट्री हो गई गुडविल की। इस क्वेश्चन हमने क्या किया, जो अमाउंट हमने उसको पेमेंट करनी थी 240, लेकिन हमने एक्चुअल पेमेंट कितनी कर दी, 3 लाख की। तो जो 60,000 एक्स्ट्रा हमने पे किया वो क्या हो गया, उसका गुडविल में हिस्सा। इस 60,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नंदन, John and Roja are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. On 1st April 2020, John gave a notice to retire from the firm. John रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसका शेयर कितना है, 3/9। नंदन एंड रोजा डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:1। जो रिमेनिंग पार्टनर है नंदन एंड रोजा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1। मींस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल अकाउंट ऑफ नंदन एंड रोजा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट शोड ए बैलेंस ऑफ 43,000 and 80,500. द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू जॉन वाज 95,500. दिस अमाउंट वाज टू बी पेड बाय नंदन एंड रोजा इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये अमाउंट किसे पे करनी है, नंदन एंड रोजा को पे करनी है। और साथ में क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी हो जानी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया क्या है, 1:1। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म के लिए हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, 43,000, 80,500 एंड 95,500। अब हमने यहाँ पे कैपिटल क्यों ऐड की यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेमेंट करनी है हमें वो इस तरह से करनी है कि कैपिटल एडजस्ट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसकी जो अमाउंट थी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जोन, उसकी कैपिटल एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये रोजा की कैपिटल है और ये जोन की कैपिटल। तो तीनों की कैपिटल अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 43,000, 80,500 एंड 95,500। तो कितनी अमाउंट आ गई टोटल, 2,19,000। कितना आ गया, 2,19,000 टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे दोनों पार्टनर्स का, नंदन एंड रोजा का शेयर 2,19,000 के अंदर किस रेशियो में आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये एडजस्ट करना था हमें। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,09,500, 1,09,500। ठीक है, सो इनकी न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए पार्टनर्स की, नंदन एंड रोजा की न्यू कैपिटल कितनी है, 1,09,500, 1,09,500। लेकिन इनकी जो ओल्ड कैपिटल है वो कितनी है, ओल्ड कैपिटल है 43,000 एंड 80,500। सो दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे, कैपिटल बोर्ड करेंगे, कितनी कैपिटल लेके आएंगे, ये 1,09,500 माइनस 43,000। फर्स्ट पार्टनर लेके आएगा 66,500 नंदन,
रोजा कितनी अमाउंट लेके आएगा 109500 माइनस 80,500 कितनी अमाउंट हो जाएगी 29,000 रोजा अमाउंट लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, दोनों पार्टनर अमाउंट लेके आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन्स कैपिटल अकाउंट टू रोजाज कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट थी 66,500 एंड 29,000, 66,500 एंड 29,000 दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 95,500 95,500 और इतनी ही अमाउंट हमें पे करनी थी किसको, जॉन को। इतनी अमाउंट हमें जॉन को पे करनी है, तो उसकी एंट्री हो क्या हो जाएगी जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देंगे हम इसको 95,500, ठीक है। बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट ब्रोट इन बाय पार्टनर्स। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2 to 1. A retired and after all adjustment relating to the revaluation, goodwill and accumulated profit, the capital of account B showed a credit balance of 140 and that of C 1 lakh. ठीक है, it was decided to adjust the capital of B and C in their new profit sharing ratio. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तीन पार्टनर्स है A, B and C और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। ए रिटायर हो गया फर्म से, तो रिटायरमेंट के टाइम पे इसका शेयर कितना 2/5। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला ये शेयर कैसे लेके जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बी एंड सी का अपने पास 2:1 और यही क्या हो जाएगा अपने पास न्यू रेशियो क्वेश्चन में 2:1। ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि ए जो शेयर लेके जा रहा है वो कैसे लेके जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा अपने पास न्यू रेशियो और यही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोल दिया सारी एडजस्टमेंट जो कि रिवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बी, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितना है 1,40,000 और सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो कितना है 1 लाख। इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ कि बी एंड सी एडजस्ट करेंगे कैपिटल को इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर ब्रिंगिंग अमाउंट और पेइंग अमाउंट के लिए। तो सबसे पहले दोनों पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,40,000 प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा 2,40,000 टोटल कैपिटल होगी पार्टनर्स की। अब ये इस कैपिटल को एडजस्ट करेंगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो बी का शेयर कितना हो जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितना है, न्यू शेयर कितना है 2/3। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगा 1,60,000। ऐसे ही सी का कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसका न्यू शेयर कितना है 1/3। सो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 80,000। हो गया 160 एंड 80। क्लियर है। नाउ न्यू कैपिटल क्या क्या होगी पार्टनर बी एंड सी की, ये आ गई 160 एंड 80,000, 160 एंड 80,000। लेकिन इनकी जो ओल्ड कैपिटल्स थी वो क्या क्या थी, ओल्ड कैपिटल्स थी इनकी 1,40,000 एंड 1 लाख, 1,40,000 एंड 1 लाख। सो बी की कैपिटल होनी चाहिए 160, है कितनी 40,000, तो ये 20,000 अमाउंट लेके आएगा, ब्रोड करेगा। ठीक है, सी की कैपिटल है कितनी 1 लाख, होनी कितनी चाहिए 80,000, तो ये 20,000 अमाउंट विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बी अमाउंट लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये कितनी अमाउंट लेके आया 20,000, ये ब्रोड कर रहा है अमाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, सी अमाउंट लेके जा रहे हैं, तो इसे हम पेमेंट करेंगे कितने की 20,000 की, तो बैंक अकाउंट अपना क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा सीजी कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कैश लिखना है या फिर बैंक लिखना है वो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे कैश दिया हुआ है तो हम क्या लेके चलेंगे क्वेश्चन में, कैश लेके चलेंगे। क्लियर है, अगर आपको बैंक लिखना है बैंक लिख लो, कैश लिखना है कैश लिख लो। हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ गिवन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3 to 1। तीन पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। वाई रिटायर हो गया फर्म से, तो रिटायरमेंट के टाइम पे वाई का शेयर कितना है 2/6। एक्स और जेड ने एग्री किया कि उनकी जो नई कैपिटल है वो फिक्स हो जाएगी एट 2,10,000 इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया कि
वाई का जो शेयर है वो एक्स एंड जेड कैसे लेके जा रहे हैं, तो 3:1 ही क्या हो जाएगा अपने पास गेनिंग रेशियो, और 3:1 ही क्या हो जाएगा अपने पास न्यू रेशियो। ठीक है, यही गेनिंग हो गया, यही न्यू रेशियो हो गया। वाई का शेयर हटा दो तो गेन आ गया, यही अपने पास क्या आ गया न्यू रेशियो। अब पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करेंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स एंड जेड ने ये डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल फिक्स हो जाएगी 2,10,000, मीन्स कैपिटल कितनी रखनी है इन दोनों को मिलकर 2,10,000 की रखनी है, और ये कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। सो इसके अंदर एक्स का शेयर कितना आ जाएगा, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ऐसे ही जेड्स की कैपिटल कितनी आ जाएगी अपने पास, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये आ जाएगा 52,500 एंड मल्टीप्लाई बाई 157,500। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये हो गई इनकी न्यू कैपिटल। इन पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल गिवन है कितनी, 1,45,000 एंड 63,000 रिस्पेक्टिवली। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इसके अंदर क्या था, पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को एडजस्ट किया। इस वाले क्वेश्चन में इनकी कैपिटल पहले से बता दी कि इनको कैपिटल इतनी रखनी है। ठीक है, सो पार्टनर्स के नाम क्या क्या, एक्स एंड जेड, इनकी न्यू कैपिटल क्या क्या हो गई, न्यू कैपिटल हो गई 157,500 एंड 52,500। इनकी जो ओल्ड कैपिटल वो कितनी, 145 एंड 63,000। जो इनकी ओल्ड कैपिटल है वो है 145 एंड 63,000। क्लियर है। अच्छा, एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 157,500 है कितनी, 145, मीन्स ये अमाउंट लेके आएगा कितनी, 12,500 की अमाउंट ये लेके आएगा फर्म। क्लियर है, ये ब्रोट इन करेगा। ठीक है, अमाउंट लेके आएगा, ये ब्रोट करेगा। अब जेड की कैपिटल कितनी है, 52,500। ठीक है, जेड की कैपिटल कितनी है, 63,000, होनी कितनी चाहिए न्यू कैपिटल, 52,500, मीन्स ये अमाउंट विड्रॉ करेगा। कितनी अमाउंट विड्रॉ करेगा, 63,000 माइनस 52,500, ये अमाउंट विड्रॉ कर लेगा 10,500 की अमाउंट विड्रॉ करेगा ये। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स अमाउंट लेके आ रहा है कितनी, 12,500 रुपए, और जेड जो है वो अमाउंट लेके जा रहा है। जेड कितनी अमाउंट लेके जा रहा है, 10,500 की, तो बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 10,500 से, और जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 10,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गिवन अपने पास, बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:6। ऑन 31st March 2040 गिरधारी रिटायर हो गया। ऑन द डेट ऑफ the retirement, the capital of three partners before the necessary adjustments stood at 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. गिरधारी की रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल गिवन है कितनी फर्म की, 1,14,000। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज शोज अ प्रॉफिट ऑफ 6,000, मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 रुपए, और जनरल रिजर्व गिवन है 30,000। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला हमें, गिरधारी का लोन अकाउंट बनाना है सिर्फ इस क्वेश्चन में, टिल इट इज फाइनली पेड। तो लोन अकाउंट बनाना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिरधारी की कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे गिरधारी इज कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इसकी कैपिटल का बैलेंस, इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपए, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे गिवन है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इसका हिस्सा लिखते हैं बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन कितना है, 6,000, और इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है रिटायरमेंट के टाइम पे, 5/15, तो कितना आ जाएगा ये 2,000 रिवैल्यूएशन में इसके प्रॉफिट का हिस्सा। उसके बाद गुडविल दे रखी है फर्म, जनरल रिजर्व भी गिवन है, जनरल रिजर्व कितना है 30,000, इसका जनरल रिजर्व में भी शेयर लिख लेते हैं बाई जनरल रिजर्व कितना है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 5/15, कितनी अमाउंट आ जाएगी ये 10,000 हो गया। उसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर कैसे लेके जा रहे हैं, तो बनवारी और मुरारी का जो गेनिंग रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:6, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2:3। पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 456, तो इसका शेयर हटा दो, तो ये जो 4:6 बना यही क्या बनेगा गेनिंग, और यही क्या बन जाएगा अपने पास न्यू रेशियो। अच्छा, गुडविल कितनी वैल्यू कर दी हमने, 1,14,000, कितनी गुडविल वैल्यू की 1,14,000। अब इस 1,14,000 में सबसे पहले इसका शेयर हम कैलकुलेट करते हैं कितना है,
ये आ रहा है 38,000। अब इस 38,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स इन 2:3। तो मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई बनवारीज कैपिटल अकाउंट बाई मुरारीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में बांटना है हमें, 2:3 में। 38,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 15,200। मुरारी का शेयर आ जाएगा 22,800। हो गया, तो ये अपने पास दोनों पार्टनर्स का शेयर आ गया यहाँ पे। अब हम टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी बनी है। तो टोटल करें तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 1 लाख प्लस 2,000, 10,000 एंड 38,000, ये बैलेंस आ रहा है 1,50,000। अब ये जो 1,50,000 की अमाउंट आई है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, इसके लोन अकाउंट में, बाय गिरधारीज लोन अकाउंट 1,50,000। ये हो जाएगा अपने पास वर्किंग नोट। ठीक है, अब जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, वाज ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी। बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस 75,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड कर रहा है एट द रेट 10% पर एन। ठीक है, और थर्ड ईयर में हमें कंप्लीट पेमेंट कर देनी है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये रिटायर कब हुआ अपने पास, 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 को तो हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे गिरधारीज लोन अकाउंट, या 3 कॉलम आएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सो 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई गिरधारीज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, या फिर एक काम करो, ये जिस दिन रिटायर हुआ था वो डेट लिखो यहाँ पे। ठीक है, 31 मार्च 2014 गिरधारीज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है यहाँ पे, जिस दिन ये रिटायर हुआ उस दिन हमने लोन अकाउंट प्रिपेयर किया, कितनी अमाउंट है, 1,50,000। ठीक है, अब 31 मार्च 2014 को ही हम क्या दिखा देंगे इसको, टू बैलेंस सीडी 1,50,000। अब जो ट्रीटमेंट करना है वो नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल 2014 से क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बीडी 1,50,000। अब क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट का रेट क्या है, 10%। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 10%। ईयरली पेमेंट करनी है, तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1,50,000 का 10% 15,000, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 1,65,000 हो गया। उसके बाद अब जो पेमेंट करनी है वो कितनी पेमेंट करनी है, क्वेश्चन में बोला बैंक से पेमेंट कर देंगे, कितनी पेमेंट करनी है हमें, हमें इस क्वेश्चन में जो पेमेंट करनी है वो करनी है 75,000। इस 75,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करता तो उसका एक अलग क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे, वो भी देखेंगे। सो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 165 माइनस 75,000, ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास 90,000। कितना बैलेंस बचेगा, 90,000 का। अब 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस बीडी कितना, 90,000। अब हम चार्ज करेंगे इसके ऊपर इंटरेस्ट, 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास बाई इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 10% इंटरेस्ट है। सो 90,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9,000। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 99,000। टोटल आ गया 99,000। 31 मार्च 2016 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट करेंगे यहाँ पे, कितनी पेमेंट करनी है, 75,000। और बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, ये आ जाएगा 99,000 माइनस 75,000, ये बैलेंस बचेगा अपने पास 24,000। 2 साल हो गए। नाउ थर्ड ईयर, 1 अप्रैल 2016 को बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस आएगा, 24,000। इंटरेस्ट कितना आएगा अब यहाँ पे, 31 मार्च 2017 बाई इंटरेस्ट
10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2400 का इंटरेस्ट हो गया। सो टोटल कितना हो गया, 26,400। अब यहाँ पे हम 75,000 की पेमेंट तो कर नहीं सकते, तो 26,400 की हम कंप्लीट पेमेंट करके दिखा देंगे 31 मार्च 2017 को टू बैंक अकाउंट 26,400। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने उसके अमाउंट निकाली, लोन अकाउंट में कितनी ट्रांसफर करनी है। उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और ईयरली पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ईयरली पेमेंट की, और लास्ट ईयर में हमने कंप्लीट पेमेंट करके दिखा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2018 को। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 इज ड्यू टू हिम। ठीक है, इट वाज एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें प्रिपेयर करना है ए का लोन अकाउंट व्हेन पेमेंट इज मेड एज 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। हमें क्या करना है, ए का लोन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, ए का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो पार्टनर कब रिटायर हुआ अपने पास, 1 अप्रैल 2018 को। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाई एज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट पे करनी है टोटल, हमें उसको 80,000 की हमें उसको अमाउंट पे करनी। अब जो पेमेंट करनी है वो क्या कैसे करनी है, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, देखो टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है 80,000 डिवाइडेड बाई 4 इंस्टॉलमेंट, कितनी की बनी एक इंस्टॉलमेंट अपने पास 20,000 पर ईयर। सो 31 मार्च 2019 को सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो 80,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8,000। सो टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास 88,000। ठीक है, अब 88,000 आ गया 31 मार्च 2019 को टू बैंक। अब कितनी पेमेंट करनी है, क्वेश्चन ने बोला इंस्टॉलमेंट जो कि 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट, 80,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है हमें, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 20,000 प्लस इंटरेस्ट 8,000। सो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 28,000। इस इंस्टॉलमेंट के अलावा हमें इंटरेस्ट पे करना है। लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ऐड करके दिखाना है। तो अपने पास बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, ये बच जाएगा 60,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस बचा अपने पास 60,000। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2020 को हम क्या लिखेंगे, सॉरी बाई इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6,000। टोटल कितना आ गया 66,000। 31 मार्च 2020 टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट करनी है, एक इंस्टॉलमेंट है 20,000 की प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया इस साल 6,000। तो कितनी पेमेंट हो जाएगी इस साल 26,000 की। लास्ट ईयर कितनी थी 28, इस साल कितना हो गया 26 क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया। टू बैलेंस सी डी, बैलेंस कितना आ गया 40,000। नाउ 1 अप्रैल 2020 बाई बैलेंस सी डी, बीडी करना है यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया 40,000। 31 मार्च 2021 को क्या आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट, और कितना इंटरेस्ट आएगा 10%, 40,000 का 10% इंटरेस्ट 4,000। सो टोटल कितना हो गया अपने पास 44,000। नाउ 31 मार्च 2021 को हम पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट कितने की है 20,000 की, इंटरेस्ट कितना आया 4,000, तो कितनी पेमेंट करेंगे हम 24,000। और बैलेंस सीडी क्या हो गया अपने पास, टू बैलेंस सीडी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 अप्रैल 2021 बाई बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कितना करेंगे 20,000। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास 10% इंटरेस्ट 20,000 का कितना हो जाएगा 2,000। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी अपने पास 22,000। सो टोटल अमाउंट आ गई 22,000। पेमेंट कर देंगे कितनी 31 मार्च 2022 को टू बैंक। अब यहाँ पे हम कंप्लीट पेमेंट करेंगे 20,000 प्लस इंटरेस्ट 2,000, तो अमाउंट कितनी होगी अपने पास 22,000। ठीक है,
तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या किया इसमें हमने, सबसे पहले हमने उसका कैपिटल बैलेंस लिखा, इंटरेस्ट लिखा, एक इंस्टॉलमेंट थी 20,000 की प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो हमने ये ऐसे क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन हो रही है और देखो यहाँ पे गिवन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, सी रिटायर हो गया एंड इज क्लेम इंक्लूडिंग इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इज 5 लाख। एबीसी पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्या मान लेंगे 1:1:1, ठीक है। सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया न्यू रेशियो के बारे में, तो ए एंड बी का जो न्यू रेशियो वो कितना हो जाएगा 1:1, और यही क्या हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में गिवन है कोई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 30,000 का, 30,000 का कोई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, मीन्स हमें रिकॉर्ड करना है 30,000 एसेट की वैल्यू बढ़ी, 2/3 of which was given to a unrecorded creditor of 58,000, और एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है कितने का 58,000 का। सो एक तो आ गया अनरिकॉर्डेड एसेट फर्नीचर के नाम से 30,000 का, और एक आ गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रेडिटर के नाम से 58,000 की। क्लियर है। इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 35,000, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, जो अपने पास फर्नीचर है 30,000 का, उसका 2/3 मीन्स 20,000 हमने सेटलमेंट के तौर पे दे दिया एक क्रेडिटर्स को, एक क्रेडिटर को जिसकी वैल्यू थी 35,000। तो मतलब हमने एक एसेट के बदले में, फर्नीचर के बदले में क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, तो इसकी तो हम एंट्री शो नहीं करेंगे बुक्स में, ठीक है। तो ये तो एंट्री हमें शो ही नहीं करनी। अब जो बैलेंस फर्नीचर बचा, फर्नीचर का जो बैलेंस बचा वो कितना बच गया, 30,000 का था, 20,000 का हमने दे दिया, तो बैलेंस फर्नीचर कितना बचा 10,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले में एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर दी, तो इसकी एंट्री हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्नीचर का बैलेंस। अब क्रेडिटर का कितना बैलेंस बच गया अपने पास, क्रेडिटर था अपने पास 58,000 का, और पेमेंट कितने की कर दी हमने 35,000 की वाया फर्नीचर, तो कितना बैलेंस बचेगा, बैलेंस बच गया अपने पास 23,000, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला एंड रिमेनिंग 1/3 ऑफ द फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय सी एट 20% डिस्काउंट, मीन्स जो 10,000 का फर्नीचर था वो सी ले गया कितने के ऊपर, 20% डिस्काउंट के ऊपर, मीन्स 2,000 के डिस्काउंट के ऊपर। तो फर्नीचर की जो वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में वो कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 8,000 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हो गया। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, अब फर्नीचर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितने का फर्नीचर है 8,000 का, फर्नीचर की वैल्यू कितनी बढ़ी 8,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की, तो एंट्री हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट क्या करेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से 8,000 से, जो अनरिकॉर्डेड था उससे कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू कम हुई उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फर्नीचर क्या है अनरिकॉर्डेड है, जो वैल्यू अभी हमें नेट प्रेजेंट मिली वो कितनी है 8,000 की। क्लियर है। जो सी हमें पे करेगा वो कितना पे करेगा 8,000 पे करेगा। नेक्स्ट है, अब जो क्रेडिटर गए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्रेडिटर बैलेंस कितने के बचे अपने पास 23,000 के क्रेडिटर्स बचे, इसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास, सेकंड क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी तो उनसे हम करेंगे क्रेडिट, कितनी अमाउंट बढ़ी क्रेडिटर्स की 23,000, अनरिकॉर्डेड हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसके बदले में हमने एक फर्नीचर पे कर दिया, और डेबिट क्या हो जाएगा अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब नेट इफेक्ट देखते हैं रिवैल्यूएशन का कितना आया, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है 8, डेबिट बैलेंस है 23, सो 23 डेबिट में से माइनस कर देंगे हम 8,000 क्रेडिट, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 15,000 डेबिट बैलेंस बचेगा, ठीक है। अब इस 15,000 डेबिट बैलेंस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से 15,000 से, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स के नाम क्या क्या, ए बी एंड सी, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशियो गिवन है नहीं तो इक्वल लेके चलेंगे, कितना 5,000, 5,000 एंड 5,000। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, बैलेंस ऑफ सी क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय चेक, बैलेंस ऑफ सी हमें पे करना है और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो सी का बैलेंस कितना आ जाएगा, देखो सी का बैलेंस गिवन है यहाँ पे 5 लाख रुपए, सी का बैलेंस कितना है 5 लाख, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं एक बार। तो सी का बैलेंस कितना है भाई, बैलेंस बीडी 5 लाख। उसके बाद एक इसका रिवैल्यूएशन का आ गया लॉस यहाँ पे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000। तो इसका बैलेंस कितना बचा यहाँ पे, ये बैलेंस बच गया 4,95,000। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे इसकी एंट्री पास करके दिखानी है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस है सी का, सी का जो बैलेंस है वो है 4,95,000। कितना है, 4,95,000। ये जो 4,95,000 बैलेंस है ये कैसे पे करना है, एक तो ये फर्नीचर लेके गया था, कितने का, 8,000 का फर्नीचर लेके गया था, और जो बैलेंस है वो कैसे पे हो जाएगा, बाई द चेक। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे चेक से, 4,95,000 माइनस 8,000, कितनी पेमेंट कर देंगे हम, 4,87,000 बीइंग पेमेंट मेड। सो ये अपने पास आंसर हो गए आज के क्वेश्चन के। टोटल हमने 11 क्वेश्चंस कवर किए, बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्या करेंगे। थैंक यू।